हरे कृष्ण। नमस्कार। तो उसी को सुनेंगे लोग, किसको नहीं सुनेंगे। तो जैसे आप सबको पता है, आज श्रावणी द्वादशी है। इस पवित्र तिथि में हमारे संप्रदाय के महान आचार्य रसाचार्य श्रीपाद रूप गोस्वामी की तिरुभाव हमने इस तिथि को धन्य किया गोविंद लीला को प्रवेश करने के लिए। श्री रूप गोस्वामी इस गौड़ीय संप्रदाय के वास्तविक आचार्य हैं। इसलिए गौड़ीय भक्तगण अपना परिचय देते हैं आपको रूपानुग कह करके, रूप गोस्वामी का अनुगामी, क्योंकि श्री रूप गोस्वामी साक्षात रूप मंजरी थे, राधा रानी के मुख्य सेविका। वो तो नित्य गोलोक में थे, लेकिन इस भूतल पर जब भगवान श्याम सुंदर राधा रानी के साथ में राधा भावदति सुगलितम नवमी चैतन्य रूपम जब प्रकट हुए, तब उनके परिकर के रूप में प्रकट हुए थे। और उस परिकर रूप में जो उन्होंने किए, इस संप्रदाय के लिए कोई नहीं कर सकता। भगवान की विशेष कृपा के पात्र है। श्री रूप गोस्वामी की समाधि वृंदावन में सेवा कुंज, आजकल तो हिंदी बन गया, तो कुंज था, कुंज वन था, सेवा कुंज के पाठ था। दो कुंज वन वृंदावन होता है, एक निधि वन, एक सेवा कुंज। सेवा कुंज के कुंज गली में अंदर श्री राधा दामोदर भगवान जीव गोस्वामी की प्राणधन है। जीव गोस्वामी उनके डायरेक्ट क्षेत्र है, तो उन्होंने उनको ला करके वहीं समाधि दी थी। वही उनको भजन कुटीर है वृंदावन में, वही उनकी समाधि है। क्योंकि जब शरीर अत्यंत वृद्ध हो चुका था, तब वहीं आकर के, यद्यपि उनके पूजित विग्रह तो श्री गोविंद देव थे, लेकिन उनके शिष्य जब देखे कि गुरु जी के शरीर अब इस स्थिति को आ चुका, तो उन्हें ला करके श्री राधा दामोदर मंदिर के प्रांगण में वहीं रखे थे। और वहीं पे भजन निष्ठ होकर उन्होंने अपने समाधि प्राप्ति की समाधि भी हुई है, भजन समाधि। जबकि उनके जो मुख्य रचना स्थली, भजन स्थली नंदगांव में, नंदगांव से थोड़े आगे, नंदगांव और जावट, आप लोग से जानते कि नहीं, जावट राधा रानी के ससुराल है। नंदगांव कृष्ण की घर है, कृष्ण की गांव है, और राधा रानी जहाँ इस लीला में शादी करके गई थी, वही जावट। और उसके जस्ट बीच में, जस्ट मिड पॉइंट, स्थान का नाम कहते टेर कदम। कदम टेर या टेर कदम। टेर मतलब देखना, कदम मतलब कदम का वृक्ष है। भगवान नंदनंदन जब प्रमोशन लिए बछड़ा चराने वाला से वत्सपाल से गोपाल बने। पहले बछड़ा चराते थे, छोटे बालक, मैच्योर्ड हो गए, 5 साल का हो गया, प्रमोशन हो गया। 5 साल के नीचे बछड़ा चलाते थे, 5+ हो गए, बोले हम प्रमोशन लेंगे, अभी गोपाल बनेंगे, गोपाल बने। तो गाय ज़्यादा थे, बछड़ा तो ज़्यादा जाता नहीं, घूम फिर के आ जाते हैं पास में, गायों को दूर लगा था। तो उन्होंने नंद भवन से थोड़े आगे एक कदम वृक्ष था, कदम वन था, उसी में सारे गायों के इकट्ठा करते थे, सारे उनके ग्वाल वालों के इकट्ठा करते थे, वहीं से स्टार्ट करते थे गोचारण लीला।
केवल नंद बाबा के कितने गाय थे बता? 9 लाख। ओनली 9 लाख। आजकल पूरे भारतवर्ष में इतना हमें नहीं पता, केवल उनके थे। और बाकी लोगों के तो वो तो हो गए 10-20 हज़ार तो होगा, 9 लाख नहीं हो, 1 लाख, 1/2 लाख, 1.25 लाख तो लक्षाधिक गाय। हम लोग को 2-4 गाय को कंट्रोल नहीं कर पाते, हाउ टू कंट्रोल लेकर जाएंगे। तो भगवान की मोहन मुरली उसको लेकर एक कदम वृक्ष के ऊपर चढ़ते थे, और डिक्शनरी नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, लेकिन सारे गायों का, लक्ष्य गायों का नाम याद था उनका, और नंबर डायल फिट था उनके बांसुरी बिना सिम कार्ड में फ़ोन है, इसमें कोई मैकेनिज्म मशीनरी नहीं है, लेकिन ये स्मार्टफोन उनके सामने फेल है। इंडिविजुअल कॉल भी इसमें होता था, कंग्रेगेशन कॉल भी होता था। आप लोग कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल भी होता था और पर्सनल कॉल भी होता था, जूम कॉल भी होता था बांसुरी से। उसे कोई चार्ज नहीं करना पड़ता, बैटरी ध्यान नहीं, कुछ नहीं, एक सूखा बांस, उसमें कुछ होल था, लेकिन भगवान के हस्त स्पर्श से इतने था कि उससे उन्होंने वो केवल गोपियों को नहीं कॉल करते थे, गायों को भी कॉल करते थे। तो उस कदम वृक्ष में चढ़ करके गायों को नाम जब डाल करते थे, तो लक्षाधिक संख्या में गाय भगवान की पुकार को सुन करके वहाँ कदम वृक्ष के आसपास एकत्रित हो जाते थे, और फिर वहीं से डायरेक्शन प्लानिंग, भगवान वहीं पेड़ में बैठ कर प्लान करते, आज यहाँ इस जगह पर जाएंगे, यहाँ होगा, प्लानिंग वहीं से होता था, एग्जीक्यूशन होता था। फिर वो खेलते थे गाय, उनको प्लानिंग बता देते, प्रोग्राम, आज का प्रोग्राम यही, यहाँ तक जाना है, तो गाय अपना जाकर चल के आते थे, बच्चे खेलते थे, वहीं सेटिंग होता। फिर जो आते समय में गाय कहीं बीच में रह जाएंगे, अपने द्वापर में गोचारण लीला में यहीं लीला करते थे। उस लीला स्थान को रूप गोस्वामी अपने भजन स्थली बनाए, अपनी रचना स्थली बनाए, और वो स्थली रसिक भक्तों का सबसे श्रेष्ठ स्थली है, क्योंकि राधा कृष्ण के गांव के नंदगांव और जावट के बिल्कुल मिड पॉइंट में। आप लोग को पता होगा कि नहीं, ये नियम था, क्योंकि राधा रानी को जब छोटी लाली थी, उन्होंने सर्विस एटीट्यूड इतना था सेवा करने के बाद, दुर्वासा ऋषि जिनके गुस्सा नाक के ऊपर बैठती थी, बातों बातों पर जो गुस्सा करते थे, उनको सेवा करके प्रसन्न कर दी थी, जो छोटी लाली थी। इतने खुश हो गए दुर्वासा जी, बोले लाली तो मुझे खुश कर दिया, क्या वरदान दो। तो राधा ने वरदान मांगी, मैं कुकिंग करती हूँ, आपको खिलाए, मुझे ऐसे कुछ दीजिए, कुछ हलवा फुला बना कर खिलाता। बोले मैं आपको वरदान देती हूँ, तो कुछ भी बना, हलवा क्या, नमकीन, मिठाई, कुछ भी बनाओ, वो अमृत बन जाए, और जो इसको खाएगा, आपके हाथ के बना हुआ चीज़ जो खाएगा, वो हमेशा कभी बीमार नहीं होगा, बुढ़ापा नहीं होगा, कभी टायर्ड नहीं होगा। ये सारे वरदान दुर्वासा जी जब छोटी लाली थी तभी मिल गई थी। इस बात को सर्वत्र प्रचार हो गया, उनके सखियाँ सब बता दी, गाँव में से प्रचार हो गया। इस बात को जान करके पूरे ब्रजमंडल के प्राण सदृश श्री नंदनंदन थे, सभी ने प्राण से कोटि गुना ज़्यादा उनको प्रसन्न करते थे, सभी ब्रजवासी। तो सभी ने निर्णय किए, यशोदानंद, नंद महाराज और बाकी जितने सब डिसाइड किए कि 1-2 आइटम डेली लाली आकर बना दे हमारे नंद लाला के लिए, ताकि उनके आइटम खा करके वो हमेशा फिट रहे, जवान रहे, बीमार ना रहे कभी, इसलिए उनके अमृत। तो इसलिए कंडीशन रखा गया था। राधा रानी हमेशा वहाँ से भी आती थी, आ करके 1-2 आइटम बनाती थी। नंदगांव के नीचे बड़ा तालाब है ना, आप स्नान किए हो, पावन सरोवर तट के राधिका रसोई है, यहीं आकर यहाँ नहीं जाती थी, नंद भवन नीचे कुकिंग करती थी। फिर सखी लोग को लेकर उनको सर्व करते थे कृष्ण को। कृष्ण खाने के बाद जो
भोजन राधारानी बैठ रहती थी, उनका उचिष्ट आता था, राधारानी सुखा कर आती थी। ये उनका मूल्य है। कृष्ण के प्रसाद का उचिष्ट पाती थी, इसलिए जाकर बनाती थी डली। तो अपने सखियों के साथ सामग्री लेकर डली आती जाती, और वही मिड पॉइंट पर मिलन स्थल भी होता था। तो इसी स्थल में रसिक चूड़ामणि रूप गोस्वामी रसाचार्य अपने भजन स्थली बनाए, वहीं अपने ग्रंथ रचना भजन सब कुछ करते थे। तेरे कदम में श्री रूप गोस्वामी की लंबा समय तक स्थान था, वही भजन करते थे। आप लोग गए भी हमने देखे होंगे भजनास्थली। वहाँ पर आज भी रूप गोस्वामी की ये स्थान है जहाँ गोस्वामी बैठ कर भजन करते थे, जहाँ श्रीमती राधा रानी आकर के खीर बनाई, अपने आप खीर बनाकर सनातन गोस्वामी मुझे देना चाहते थे, टाइम नहीं था। वो स्वयं राधा रानी आई, सामग्री लेकर के आई, दूध चावल और खांड लेकर आकर खीर पकाई, बना करके बोली भोग ला कर बोली लो आपके भैया को दो खीर खा लो। उनको गोस्वामी को पता नहीं था, तो बातचीत है मसले। बोले ठीक है बेटी मैं देता हूँ। वो समझ से ला ली, बच के ला ली खीर खाकर। सनातन बोले खूब मीठी, क्योंकि इस भौतिक संसार की खीर था ही नहीं, यहाँ के सामग्री ना, यहाँ के दूध ना, यहाँ के चावल ना, बनाने वाले यहाँ के थे। सनातन गोस्वामी पकड़ लिए, बोले तुम गड़बड़ कर रहा है, पता लगा ऐसे कोई है ही नहीं, गाली कोई गाय नहीं थे। तो सनातन बोले तुम जिनकी भजन कर, जिनको प्रसन्न, जिनकी सेवा करने के, उनसे सेवा ले रहे हो आपने। तो वहाँ पर जो रूप गोस्वामी की भजन स्थली के सामने आज भी यहाँ संत प्रण रहकर भजन का बड़ी सुंदर स्थान है। वहाँ एक श्लोक लिखा गया है, जितना देर मुझे याद है, आददातं तृणं दन्ते याचयामि पुनः पुनः श्रीमद्रूप पादाम्भोजं धूलि स्यात् जन्म जन्मनि। ये श्लोक लिखा है। इस श्लोक का अर्थ यही है, मैं दांत में घास के तिनका दबा करके, आददातं तृणं दन्ते, एक घास का तिनका दांत के दबा करके, याचयामि पुनः पुनः, बारंबार मैं याचना करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ। क्या प्रार्थना? मैं श्री रूप पादाम्भोज, श्री रूप गोस्वामी के चरणद्वय नहीं, चरण के अंगुली नहीं, नाखून नहीं, कुछ नहीं, उसके नीचे भी तलवार नहीं, तलवार से टच किया हुआ जो धूल कण है, श्रीमद् रूप पादाम्भोज धूलि स्यात् जन्म जन्मनि। अगर करोड़ जन्म ही मुझे लेना पड़े, हर जन्म में श्री रूप गोस्वामी के चरणद्वय की नीचे जो धूल की कण है, धूल के कण के बराबर बन जाऊं, मेरे जीवन सर्वश्रेष्ठ सार्थकता प्राप्त करेगा। ये हमारे गौड़ी आचार्यों की प्रार्थना है। और हमारे इस गौड़ीय संस्था के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी एक भजन को बहुत पसंद करते थे। जब वो अपने लीला में प्रवेश कर रहे थे, शरीर छोड़ने जा रहे थे, उस समय सारे उनके जो वरिष्ठ शिष्यगण उनके पास आए, तो उन्होंने एक विशिष्ट शिष्य को बोले मुझे एक भजन गा करके सुनाओ। उस भजन को सुनते सुनते वो नित्य लीला में प्रविष्ट किए थे। उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ये भजन ये श्रीप मंजरी पद, ये नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा रचित है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती को अति प्रिय था। अंतिम क्षण अपने नित्य लीला को विश्व से उसको सुन करे हुए, इसको ऐसे हम पूर्ण अयोग्य है गाने में, लेकिन आज श्री रूप गोस्वामी तिथि के कारण उनके कृपा करुणा से, उनके शरण प्रार्थना करके, उनके पावर से प्रयास करेंगे गाने के लिए। फिर भी नहीं होगा तो गड़बड़ होगा तो आप लोग एडजस्ट कर लेना, नहीं तो जूता मारना, तो आपकी इच्छा। श्री रूप मंजरी पद सेई मोर संपद,
sei mora bhajana pujana sei mora sei mora pranadhana sei mora abharana sei mora সেই মোরা জীবনের জীবন সেই
सुंदर प्रार्थना गाए हैं, जिसका अर्थ है श्री रूप मंजरी ब्रज गोपिका के रूप में गोस्वामियों का नित्य स्वरूप के चरण ही मेरा वास्तविक संपदा है। बोलते रूप गोस्वामी के चरण में मेरा वास्तविक संपत्ति है। वही मेरा भजन है, वही मेरा पूजन है, वही मेरे प्राणधन है, मेरे आभूषण है तथा मेरे जीवन का जीवन। आगे कहते हैं वही मेरे रस निधि है तथा मेरी इच्छाओं की सिद्धि है। वो मेरे लिए वेद का धर्म है, वही मेरे व्रत तप मंत्र जप तथा धर्म कर्म सब कुछ भी है। उन चरणों की शक्ति से मेरी क्रियाएं भक्ति के अनुकूल होगी, मुझे आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त होगी तथा मैं इन दो नयनों से वास्तव में देख पाऊंगा कि श्री रूप मंजरी के चरणों के रूप माधुरी की राशि मेरे हृदय कमल पर रहूंगा। चंद्र जैसे दिन रात चमकेगी, जिससे मैं प्रफुल्लित होता रहूंगा। तुम्हारे विरह के सर्प के बीच से मेरा शरीर जर्जरित हो रहा है तथा मेरा जीवन चिरकाल से शापित है। हे रूप मंजरी, दया करके मुझे अपनी पद छाया प्रदान करो। नरोत्तम दास तुम्हारी शरण लेता है। इस प्रकार श्री रूप गोस्वामी की महिमा के गोस्वामी की सब कुछ मानते थे, अपना जीवन है, जीवन मंत्र जप तप सब कुछ रूप शरण में सब कुछ है। श्री रूप गोस्वामी ऐसे तो आध्यात्मिक रूप में तो साक्षात रूप मंजरी थे, लेकिन इस जगती तल पर नर लीला में जब उन्होंने प्रकट हुए, बहुत उच्च कोटि के कर्नाटक की सारस्वत ब्राह्मण परिवार में उनके जन्म हुआ था। इसे पता लगता है इतिहास से कि उनके 3 भाई थे, आगे उनके लिए पता नहीं। कुमार देव उनके पिता का नाम था। कर्नाटक के राज पंडित थे, उनके वंश राज पंडित हुआ करते कर्नाटक में, सारस्वत ब्राह्मण थे। लेकिन कुमार देव ने गंगा तट में निवास करने के लिए उन्होंने वहाँ रिजाइन करके कर्नाटक से वहाँ बांग्लादेश आज बरिशाल करके जगह है, वहाँ आ गए, वहाँ के बसवास करके गंगा तट पर। तो उनके 3 प्रसिद्ध पुत्र थे,
बड़े पुत्र का नाम था अमर, बीच का नाम संतोष और उसके बाद वल्लभ। ये उनके घर का नाम, अमर, संतोष, वल्लभ। ये तीनों भाई क्योंकि बहुत बड़े राजपंडित के पुत्र, बड़ी प्रतिभा संपन्न थे। तभी जमाने में एजुकेशन का हब था नवद्वीप, 5 साल पहले। तो उस जमाने में जो कोई हाई एजुकेशन करना चाहता है, आजकल जैसे कैम्ब्रिज एक्सपर्ट जाते हैं, तो दूर दूरांत से नवद्वीप आते थे। वहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन था, बड़े बड़े विद्वान, शास्त्रविद, तार्किक सब रहते थे वहाँ पढ़ने के लिए। तर्क शास्त्र, मीमांसा पढ़ने के लिए नहीं आते थे। तो उन्होंने भी जो मिनिमम एजुकेशन, बाल शिक्षा प्राप्त करने के बाद हायर एजुकेशन के लिए नवद्वीप आए थे। नवद्वीप में कई इंस्टीट्यूशन का कहीं पढ़ रहे थे। तो उनसे जूनियर बैच में श्री गौरांग महाप्रभु, नटी निमान, उन्होंने भी अपनी विद्या विलास कर रहे थे। तब जमाना तो इतना था नहीं, मीडिया वगैरह इसको था नहीं, तो लेकिन सुने महाप्रभु की विद्वता के बारे में पूरे नवद्वीप में प्रसार हो गया था। क्योंकि इतने यंग लड़के थे, कुछ भी सूत्र पढ़ते थे, उनको कई प्रकार अर्थ करते थे, मोड़ते थे, खंडन मंडन करते थे। बड़े बड़े विद्वान प्रोफेसर लोग डरते थे लड़के से। और इससे तो पता नहीं था, लेकिन जब उन्होंने विश्व विजयी, अब केशव, कश्मीर का जो पंडित था, जो सरस्वती देवी की वरपुत्र था, भागदेवी उनके कंठ में बैठती थी, तो केशव जी के, उनको जब परास्त किए तब उनका प्रसिद्ध सब जगह पता चल गया लड़का। तो ये बात उन्होंने सुने, तो उनको दर्शन करने के लिए बड़ा इच्छा था, लेकिन उनका ग्रेजुएशन पूरा हो गया था, निकल गए थे, भेंट नहीं हो पाया था। सुने खूब उनके बारे में, ये थे नवद्वीप में, भेंट नहीं हो पाया, नहीं था। महाप्रभु गंगा को समापुर में रहते थे, गंगा पार करके जा रहे थे गंगादास स्टोर में पढ़ने के लिए, वो दूसरे थे। जो भी हो सीनियर बैच में थे, उन्होंने चले गए पास आउट होकर। अब किसी भी घटनाक्रम के अनुसार उनको उच्च कोटि के ब्राह्मण, गुण भी ब्राह्मण थे, तो नौकरी नहीं करना चाहते। ब्राह्मण कभी नौकरी नहीं करनी, ये सब नौकरी करना शूद्र का काम है। क्षेत्रीय वैश्य अपने रूलिंग प्रशासन और वैश्य का है, मर्केंटाइल बिजनेस करना ये काम है। यदि उन्होंने नहीं कर पाए तो वैश्य कभी डाउन होकर के बहुत आवश्यकता पड़े नौकरी चाकरी करे। क्षेत्रीय कभी नहीं करेगा, ब्राह्मण तो मर भी जाएगा तो नहीं। तो इसलिए वो नहीं करना चाहते थे लोग सनातन, यदि भी हाई एजुकेटेड थे, लेकिन एजुकेशन आजकल जैसे हमारा पूरे विश्व में पढ़ने का एकमात्र उद्देश्य है टू बी सर्वेंट, मैंने नौकर बनना। नौकरी नहीं मिलेगा, सुसाइड कर जाते हैं लड़का, हमें इतने मेहनत करके पढ़ाई किया, इतने परसेंट चला, नौकरी नहीं लगा, मर जाता। इसे विद्या का एकमात्र उद्देश्य है नौकर बनना, तो इसलिए नौकरी नहीं करना चाहते थे। और बिना कंपटीशन में, बिना एप्लीकेशन में भरे नहीं थे फॉर्म, उनको प्रधानमंत्री पद, राजस्व मंत्री के पद, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से तरफ से अपॉइंटमेंट लेटर आया, उसको स्वीकार। आजकल तो ये अपॉइंटमेंट होता नहीं, सिलेक्शन होता है, इलेक्शन होता है, सिलेक्शन भी नहीं होता है कि नहीं। लेकिन तभी जमाने में इलेक्शन नहीं हुआ करता था, सिलेक्शन हुआ करता था। तो उनको जो भी हो घटनाक्रम ऐसी हुआ, तो अमरदेव श्री सनातन गोस्वामी बने। सनातन गोस्वामी नहीं बने थे, उन्होंने साकर मलिक बने, और संतोष देव दबीर खास बने राजस्व मंत्री। पूरे बंग गवर्नमेंट का, सुल्तान के गवर्नमेंट में, और उनके छोटे भाई वल्लभ वो चीफ सेक्रेटरी थे। तीनों ही हाई रैंक का विषय, IAS IAS से छोटा, उससे ऊपर के सेक्रेटरी मिले थे। IAS बन के मंत्री नहीं बन सकते हैं, सेक्रेटरी चाहते हैं, वो हाई रैंक में थे। लेकिन
इस परिवार में रहते हुए और इतने बड़े राजपद में रहते हुए हमेशा उन्हीं को मन में वही था कि जिनके बारे में हम खूब सुने थे, अभी तक देख नहीं पाए, एक बार उनको भेंट करना चाहिए, उन्हीं के शरण में जाना चाहिए। उनके मन वही चल रहा था रूप सनातन का। लेकिन राजा ने, हुसैन शाह ने उनको पूरा भरोसा तो काम करते थे, लेकिन चिट्ठी लिखते, तभी जमाने में फोन था नहीं, पोस्टल डिपार्टमेंट भी नहीं था, पेन पेपर भी नहीं हुआ करता था, एक कांटे और पत्थर, भोजपत्र, उसमें लिखते थे। एक घोड़सवार, घोड़ा में एक सैनिक भेजते, बोले जाओ गोड़ से अब 600 किलोमीटर रास्ते में कई नदी में पार करके जाओ, पूरी में तभी महाप्रभु रहते थे, 24 में मतलब ले लिए थे संन्यास, लेकिन पूरी में रहते थे। बोले जाओ उनको लेटर दो, वेट करो, जो रिटर्न उत्तर देंगे लेकर आना। 100 लेटर भेज चुके थे, एक भी रिटर्न रिप्लाई नहीं आता, महाप्रभु कुछ रिप्लाई नहीं देते, लेकिन वो हताश नहीं हुए। एक बार लेटर लेकर जाएगा, 15 दिन लगेगा जाने में, 15 दिन लगेगा आने में, 1 महीना वेट करते थे, खाली हाथ, कुछ रिप्लाई नहीं आया। और एक लेटर लिखते थे, सैकड़ों लेटर लिखते थे, 100 महीने तक हताश नहीं हुए, फिर भी लिखते थे लेटर प्रार्थना के साथ, कुछ तो बताइए, कुछ तो कीजिए। 100 लेटर्स के बाद भगवान चैतन्य महाप्रभु ने 2 लाइन का आंसर लिख करके देते। उन लेटर को पढ़ करके कोई नहीं समझ पाया, क्योंकि तब जमाना तो खाम समझता एनवलप नहीं होता था, तो इसलिए महाप्रभु नहीं लिखते थे। बोले मैं कुछ लिखूं, कोई अगर पढ़ लिया, कोई लोग राजा के सेक्रेटरी के पास, वो मिनिस्टर के पास जाने से कई लोग चेक करते हैं, कोई गड़बड़ी तो नहीं है, राजा बड़े भी चेक, कई एजेंसी चेक होता है, अगर पढ़कर देखो एक्शन हो जाए तो महाप्रभु रिप्लाई नहीं देते। लेकिन एक बार रिप्लाई दिए, रिप्लाई की कोई बात भी नहीं समझ पाए उसको, कोई नहीं समझ पाए, समझदार केवल सनातन रूप भी समझे, कोई नहीं समझ पाए। कितनी बार पढ़े, जिरक्षण किए होंगे, लेकिन समझ नहीं पाए। तो समझ करके राजकारण छोड़ करके श्री अमर और वल्लभ, वो दोनों ने अपने रिजाइन दिए। बड़े भाई को रिजाइन सिंधना तो प्रधानमंत्री इलेक्शन देके आ गए। बड़े भाई साकर मलिक, वो भी रिजाइन तो दादा स्वीकार नहीं करेगा, वो सिक लीव ले लिए, ले करके वो गए निराज कर, जो भी हो, बड़ी लंबी कथा ऐसे हुई। बाद में उनने पता लगा लिए थे कि महाप्रभु वृंदावन जा रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु, तो उन्होंने वृंदावन के निकल पड़े, दोनों भाई, रूप उनके छोटे भाई। और महाप्रभु पता नहीं लगा पाया, क्योंकि तो कम्युनिकेशन हो नहीं पाया था। महाप्रभु वृंदावन आ करके 1 आध महीना वृंदावन रुक करके 1.5 महीना वापस जा रहे थे, और वो आ रहे थे। बीच में प्रयाग में दोनों का भेंट हुआ था। प्रथम भेंट हुआ था रामकली में। अब रामकली भेंट के बाद में ओरिजिनेशन दे करके आ गए थे, और रामकली में ही उनके दीक्षा हो गया था कि उनका नाम तो पहले अमर संतोष वल्लभ था, लेकिन रूप सनातन ही दोनों मिडनाइट में गए थे मिलने के लिए, आधी रात में महाप्रभु से छिप करके गए थे। उसी जा करके रो रो करके धन्यता का चरम सीमा तक पहुंच करके प्रार्थना की। महाप्रभु ने उठा करके उनको बोले थे, बोले आप दोनों भाई इतना ऐसे मत बोलो, ऐसे धन्यवाद मुझे मत बोलो, मेरे छाती फट रहा है आपकी बात सुन करके, आई कांट टॉलरेट इट। भगवान की मुखवाणी, बोलते मैं सहन नहीं कर सकता हूँ, अब क्यों इतने अपने को धन्य करते। महाप्रभु उठा कर गले लगाए उनको, बोले तुम ऐसे नहीं है, तुम मेरे नित्य परिकर हो, तुम हो सनातन, ये रूप सनातन का नामकरण भगवान स्वयं उसी दिन राम के लिए वही किए थे। दीक्षा में होता क्या, नाम तो दिया जाता है, और क्या हरि नाम तो पहले ही करते थे, हरे कृष्ण। नया क्या मिलता है हमको, नाम ही तो मिलता है। तो नाम ही मिला भगवान से डायरेक्ट कि आप सनातन हो, आप रूप हो, मेरे नित्य परिकर हो, स्वीकार। आज भी बोले थे, बात में ये नामकरण उनकी दीक्षा भगवान डायरेक्ट किए। और उसके बाद में तो सेकंड मीटिंग हुआ प्रयाग में गोस्वामी के साथ। बड़े अद्भुत
कोई कम नहीं कहता है। महाप्रभु जब प्रयाग में कुंभ का समय था, माघ में कुंभ लगता है, दिसंबर जनवरी की कड़ाक ठंडी में स्नान करके वो लोग, बहुत लोग भीड़ था, कुंभ में बड़ा भारी भीड़ होता है, लेकिन स्नान की भीड़ छोड़ करके महाप्रभु जो कीर्तन, भगवान स्वयं कीर्तन किए, सारे लोग और स्नान टान छोड़कर कीर्तन में मशगूल होकर नाचने लगे। बोलते हैं कि पूरा फ्लड ओवर हो गया प्रयाग के स्थान, बन्या आ गया, कीर्तन नाम संकीर्तन के बन्या। भगवान जब स्वयं नाचेंगे गाएंगे तो क्या होना था, जो होना था वही हुआ था। उसको देख करके, उनको पता नहीं था कि महाप्रभु कहाँ है, लेकिन उनको देख करके कोई व्यक्ति गा कर नाच करके लाखों लोगों को बिना स्नान के घुमा कर पागल नचाते, तो वो तो भगवान के अलावा कोई भी नहीं सकता। तो उन्हें पता लगा लिए, बिंद माधव दर्शन में जब भगवान चैतन्य महाप्रभु जाते थे, लाखों पब्लिक भीड़ उनके पीछे भाग भाग कर जाता था। देखो महाप्रभु सबको लेकर के भगवान दर्शन कराए, नृत्य गीत कराए, तो चुपचाप आकर के दक्षिणात्य ब्राह्मण के घर में रुकते थे, वहाँ एकांत में आकर रहने लगे। तो वो इतने विचित्र मंत्री थे ना, बहुत बुद्धिमान थे। दोनों भाई ध्रुव और वल्लभ ने, अनुपम का लिखित नाम वल्लभ हुआ था, ध्रुव और वल्लभ ने पता लगाते लगाते आकर उस जहाँ प्राइवेट रेसिडेंस साउथ इंडियन ब्राह्मण, उनके घर में पहुँच गए। प्रभु जी यही है, पता लगा करके देखे प्रभु जी यहाँ बैठे थे, पता कर हम थोड़ा मिलना चाहते, जाकर दूर से प्रणाम की। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर से, इस श्लोक के द्वारा प्रणाम की। वल्लभ भट्ट तब आए थे इनवाइट करने के लिए महाप्रभु को, तो उन्होंने भी देखे थे। तो जो भी हुआ, वही प्रथम मिलन हुआ था। और सेकंड मीटिंग हुआ तो महाप्रभु उनको साथ में लेकर गए, हाउस प्रोग्राम था वल्लभ का घर में, हाउस प्रोग्राम में साथ में लेकर गए, जमुना पार करके अढ़ाई ग्राम में हाउस प्रोग्राम के प्रसाद साथ में आकर वापस आए। अब भीड़ से सबके सामने उनको टीचिंग नहीं देंगे, भीड़ से हट करके दशाश्वमेध घाट में रूप को अकेले बुला करके महाप्रभु ने 10 डेज उनको शिक्षा दी। उसमें लिखा गया है कि वृंदावनियाम रसकेली वार्ता, काल के प्रभाव से वृंदावन के जो मधुर रस लीला कथा जो लुप्त हो चुका था, वृंदावन के भगवान के लीलास्थली क्या लुप्त हो चुका था, और किसी को पता नहीं था कौन कहाँ, कौन सा जगह कहाँ पर है, क्या लीला, कुछ को नहीं पता था, लुप्त तीर्थ हो चुका था। तो भगवान दोबारा प्रकट हुए थे चैतन्य के रूप में। वो चाहते थे कि मेरे लीलास्थली को मैं दोबारा लोक लोचन में लाऊं। तो ये काम उन्होंने खुद नहीं कर पाए, रूप सनातन के द्वारा करवाना चाहते थे, इसलिए उनको एम्पावरमेंट किए, उनको शक्ति दे कि ऑन बिहाफ ऑफ मी यू हैव टू गो एंड डू इट। ये शक्ति संचार करना, दो काम दोनों भाई को दिए थे। प्रयाग में रूप गोस्वामी को फॉर 10 डेज भक्ति तत्व, रस तत्व के और भागवत तत्व के 3 तत्व की शिक्षा दी, विशेष करके रस तत्व का वृंदावन, और लगभग 2 months सनातन गोस्वामी को सब कुछ सिखा दिए थे। तो श्री रूप को इस प्रकार वृंदावन के रह करके तीर्थोद्धार और भक्ति रस ग्रंथ प्रणयन के लिए आदेश दे करके भगवान ने स्वयं उनको गाढ़ आलिंगन करके उनको वृंदावन के लिए भेजे थे। ये श्लोक में ये श्री कविकर्ण कपूर ने अपने श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक में इस वर्णन किए हैं बड़े सुंदर भाव से। कालेन वृंदावन केली वार्ता लुप्तेति तां ख्यापयितुं विशिष्य। तो इस प्रकार वृंदावन की जो लुप्त हो चुका था उसको पुनः स्थापना करने के लिए उनको अभिषिक्त किए। अभिषिक्त करना मतलब जैसे कोई
राजा मंत्री को इस पोस्ट में गतिनशील किया जाता है, अभिषिक्त किया जाता है, ठीक इसी प्रकार फुल अथॉरिटी के साथ क्या करेंगे सब कुछ उनको पगड़ी बांध करके उनको दिए थे, अभिषिक्त किए थे कि ये काम आपको करना है। आगे कहते हैं जब प्रागेव प्रिय गुणैर गाढ़बद्धोपि मुक्तः, जो पूर्व में प्रिय गुणगणे, जो मतलब ये रूप गोस्वामी के लिए कहा गया, दोनों के लिए, रूप सनातन के लिए, विशेषकर आज रूप के गोस्वामी की तिथि है उनके लिए। रूप गोस्वामी प्रयाग में महाप्रभु को मिलने से पहले जो अपने घर में रहते थे, अपने कार्य में रहते थे, तभी उनका कैसी स्थिति था, इसको बोलते हैं यह प्राग एव प्रिय गुणगणैर। अपने प्रिय बोले अपने पत्नी, अपने परिवार बोले नौ, उनके वास्तविक प्रिय थे श्रीमन महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु। एक बार उनके बारे में बचपन से सुने थे, बस उनके बारे में सुने थे, वही क्या सुने थे, उनके गुण सुने थे, अपने सबसे प्रियतम के गुण के बारे में सुने थे, प्रिय गुणगणे। इतने गुण के बारे में सुने थे कि बंध चुके थे, इस गुण को सुन करके आबद्ध हो चुके थे, फंस चुके थे। उनका मन, चित्त, इंद्रिय, वृत्ति और कहीं नहीं जाता था। जैसे कोई व्यक्ति को एक रस्सी में बांध दो, हाथ या पैर, तो कोई बात नहीं, टूट जाता है, लेकिन सैकड़ों रस्सी इकट्ठा करके पूरे शरीर को नख से सीख तक सैकड़ों रस्सी से बांध दो, वो कहीं नहीं जा सकता, हिल डोल नहीं सकता, बांध कर जहाँ डाल दो वहीं पड़ा रहेगा। ठीक इसी प्रकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अनेक महावदान्य गुणगण, दया, अनेक गुण को सुन करके इन चैतन्य महाप्रभु के गुण के, अनेक गुणों के द्वारा इतने उन्होंने बंध गए थे, फंस गए थे, इतने आकर्षित हो चुके थे कि चाहने पर भी उनका मन, उनके वृत्ति, उनके इंद्रिय और कहीं जा नहीं सकते, बंधा बांधा गाड़ में कैसे जाए, हिल डुल नहीं सकते। महाप्रभु के गुणावली, गुणारसी इन दोनों को ऐसे बांध चुका था, गाढ़बद्ध, गाढ़ बंधन में डाला था कि और कहीं पे मन नहीं, वृत्ति नहीं, मेरा कहीं जाता ही नहीं था, केवल अपने स्वप्रिय महाप्रभु के लिए परम आसक्त चित्त होकर के रहते थे। घर के काम करते थे, राजकार्य करते थे, लेकिन अंदर में केवल एक महाचिंतन आसक्त आपने प्रिय। क्यों? क्योंकि गुण ऐसा था। जैसे रुक्मिणी देवी ने लिखती है, भगवान पूरी ने देखी नहीं आपको, लेकिन सुन करके आप सुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुन्नता, हे त्रिभुवन सुंदर, आपके गुण को सुन करके मैं इतने आकर्षित हो चुका हूँ कि मेरे दिल, मेरे हृदय से निकलकर आपके पास चल गया। आई फेल इन लव विथ यू, रुक्मिणी ने स्वयं लिखी। इस प्रकार भगवान के गुण ही ऐसा है, भगवान के गुण ही ऐसा है कि कोई कितने बड़े किसी माने में क्यों ना हो, वो अगर गुण को सुनेगा ठहर नहीं सकता, फंस नहीं सकता, मन बच नहीं सकता, फंसे बिना वह नहीं सकता। कितने बड़े बड़े जो त्यागी महात्मा, महान महान त्यागी, जिनको विषय बंधन, संसारिक बंधन से बिल्कुल परे, ऐसे बड़े बड़े महापुरुष, सुखदेव गोस्वामी जैसे जन्म सिद्ध वैराग्य, पिता माता का मुंह भी नहीं देखे थे, ऐसे महान महिना वैराग्य भी जंगल में ब्रह्मचिंतन थे, छोड़ कर आकर घर में पढ़ने लगे और पढ़ाने लगे। क्यों? इतने महावैराग्य, ब्रह्म ध्यान, बोले हरि के गुण ही ऐसा, हरि की गुण ही ऐसा है, किसी को खींच लेता है। तो ये रूप सनातन कैसे जाए, उनको खींच करके इसे आबद्ध क्या था, श्रीमन महाप्रभु उनके प्रिय थे, उनके गुण राशि कि बिल्कुल इतने आबद्ध चित्त, आकर्षित चित्त थे
कि इसमें लिखा गया कि प्रिय गुणागणैर गाढ़बद्धो अभिमुक्तो, इसमें थोड़ा कंट्राडिक्शन लगता है। गाढ़ बंध फिर मुक्त, गाढ़ बंधन में तो फिर गुरु कैसे गए? कंट्राडिक्शन नहीं है, हमको समझना होगा। किससे बंधे हुए थे? प्लास्टिक रस्सी, नायलॉन रस्सी से नहीं है, भगवान के गुणावली के द्वारा आकर बंधन थे। भगवान की गुण को प्रति इतने आकृष्ट हो चुके, इतने ज्यादा आकर्षित हो चुके थे। अब भगवान के गुण से आकर्षित जो होते हैं, संसार बंधनों से लगेगा, ये बंधन आएगा, ये बंधन छूटेगा। इसलिए भगवान की प्रिय के गुण के गाढ़ बंधन में आ गए तो संसार बंधन से मुक्त हो गए, संसार बंधन छूट गए, कोई बांध नहीं रख पाया, संसार की मोह माया कुछ नहीं टच कर पाया, गाढ़ मुक्त वो भी। मूर्ति परो मूर्त एव अमूर्तः, बोलते इस गृह आदि धर्म से निकल करके आए और परो मूर्त एव अमूर्त, ये जो पर है ये भगवान के आकर्षित रस, भगवान को गुणावली, भगवान के प्रति जो अट्रैक्शन है, जो रस है, रस का मूर्ति नहीं होता। अब जानते व्हाट इज रस? भगवान को रसी किसे करता है? रस में समझ लीजिए, रस एक मन के भाव होता है, कुछ नहीं, एक भावना। वो भावना, मन की एक चिंतन, ये भाव, अगर कोई ऐसे विशेष अनुकूल वस्तु, अनुकूल परिस्थिति, अनुकूलता को प्राप्त करके एक कुछ चमत्कृत हो जाता है तो उसको टेस्ट रस कहते हैं। इस स्थिति को उनको रस कहा जाता है। यही रस के डेफिनेशन। मन की कोई भावना अपने अत्यंत अनुकूलता को प्राप्त किया, ऐसे अनुकूलता के वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को प्राप्त करके इतने चमत्कार को, स्थिति को आया कि वो रिलीज इट। अब जैसे अभी आम के सीजन में गया, लेकिन फिर भी अभी फजली आम आता है, आम के जूस, उसमें थोड़ा गाय का दूध और थोड़ा खांड मिला करके, एक आध पीस बर्फ डाल करके अब दिया जाए, थोड़ा एसेंस डाल कर, कैसे अभी से वर्णन सुन करके तो ये तो भौतिक पदार्थ के रस, उससे करोड़ों गुना चमत्कार आस्वादनीय। आस्वादन में जो अच्छा लगता है उसको रस बोलते हैं। ये आस्वादन तो भौतिक आया, फिर घंटे भर में खत्म हो गया, टॉयलेट पेशाब होकर निकल गया, फिर इच्छा करता है ना। ये नित्य नित्य महा आस्वादन देने वाले चमत्कार स्थिति, जो चमत्कृत करने वाले ये भाव, इस अनुकूलता को प्राप्त कर जो इस स्थिति को आता है, उसको बोलते हैं रस। तो ये रस है कि मन का भाव है, ये कोई विग्रह तो मूर्ति तो है ही नहीं, इसलिए बोलते अमूर्त है ये। इसका कोई मूर्ति नहीं होता, रस का मूर्ति थोड़ी ना होता, एक मन की भावना की आस्वादन की स्थिति है। सो नाइस। लेकिन श्री रूप गोस्वामी यहाँ कहते हैं, कर्ण कपूर जी कहते हैं कि रूप गोस्वामी यद्यपि ये परम रस, भगवान के आकर्षणीय परम रस, श्रृंगार आदि रस, ये एक आस्वादनीय मन की भाव मात्र था, रस मात्र था, मूर्ति नहीं था, लेकिन यह मूर्ति रूप में प्रकट हो गई। रूप गोस्वामी personification, embodiment of Krishna's melody, भगवान कृष्ण की रस का मूर्त विग्रह, मूर्ति रूप में प्रकट, अमूर्त एवं मूर्त। उसके दूसरे अर्थ से समझना होगा कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा और कृष्ण को विद्वान, राधा कृष्ण के केली का, उनके प्रणय विलास का जो महान चमत्कृत रस है, इस रस को
ऐसे डाउनलोड कराए रूप गोस्वामी के अंदर गाढ़ आलिंगन के द्वारा। जब पकड़ आलिंगन किए डाउनलोड हो गया उनके हृदय में। इसी बोलते शक्ति संचारिया। रस को आस्वादन करने के योग्यता है प्रेम। रूप गोस्वामी हृदय में प्रेम को भी डाउनलोड कराए महाप्रभु, ताकि रस को अनुभूत कर पाए, अनुभव कर पाए। बिना अनुभव से लिखेगा कैसे? उन्होंने बोले तो लिखना है, उसको लिखेंगे कैसे? उनको अनुभूत कराकर ट्रेनिंग दिए, प्रेम दे दिए, आलिंगन करके सीधा प्रेम ट्रांसफर कर दिया, डाउनलोड कर दिया। अभी योग्य हो गए रस को अनुभव करने के लिए। रस को अनुभव कर लिया महाप्रभु के प्रेम प्राप्त करके, लेकिन अनुभव करने के बाद फिर लिखने का शक्ति और एक है। उनको पेन डाउन करने का जो पावर उसको भी दिए, उसको उस रस को ऐसे उपयोगिनी शक्ति उनको चाहिए जाके प्रकाश करे, इस प्रकार उसको प्रकाशन करे, लिखे, प्रेजेंट करे, ताकि कोई भी इसकी लेखनी को पढ़े, उनके लेख को, रूप गोस्वामी की रसेली रसायन लेख को कोई पढ़े, पढ़ने वाले के आंख के सामने साक्षात रूप झलकेगा, जिससे रस रूप धारण करने सामने ही विजुअलाइज। केवल पढ़ करके सुनेगा समझेगा नहीं, ही विजुअलाइज, साक्षात सामने देखेगा। तो रूप गोस्वामी की वर्णना, रस की वर्णना ऐसा था कि साक्षात, ये जैसे साक्षात देख करके लिखते थे। कोई चीज को आप सामने जैसे आप देखते हैं, लिखते हैं, हाँ दांत दो है बड़ा, बाकी छोटा, आंख ऐसा है, देख देख कर लिखते हैं बिल्कुल। तो रूप गोस्वामी की जो लेखनी चल रहा था, महाप्रभु उनको ऐसे शक्ति दिए थे ताकि बिल्कुल रस को एक मूर्ति के रूप में देखते थे और लिखते थे, दिखते थे साक्षात रूप को, रस को, रूप की रस के रूप को देख करके अनुभव करके लिखते थे। इसलिए उनके लेखनी स्मृत जो ग्रंथ को कोई पढ़ेगा तो साक्षात रस उनके सामने झलकेगा। इसलिए अमूर्त अपि मूर्त, यद्यपि रस का कोई मूर्ति नहीं होता, लेकिन रूप गोस्वामी के केस में मूर्ति धारण की, एम्बडीमेंट ऑफ लव, पर्सन। इस प्रकार प्रयाग में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उनको गाढ़ आलिंगन के द्वारा, गाढ़ आलिंगन करके मतलब आलिंगन तो बहुत लोग महाप्रभु के, लेकिन ऐसा आलिंगन किसी नहीं किए ताकि ट्रांसफर कर दे। ये दो चीज को उनको डाउनलोड कर दे, एक प्रेम और लेखनी की जो पावर शक्ति, दो शक्ति डाउनलोड कर दे गोस्वामी। तो इस दोनों को गाकर गोस्वामी रसाचार्य बने, रस को रचना की। ये रूप गोस्वामी की विशेषता है। अब एक बात होता है, जब रूप गोस्वामी हम देखते हैं साक्षात नित्य गोलोक धाम में ये राधा रानी की परम अंतरंगा मंजरी थे, तो उनको तो सब पता था, प्रेम के पात्र थे, रस की ज्ञान उनको, अनुभव ज्ञान था उनको, फिर क्यों उनको डाउनलोड करना पड़ा? डाउनलोड इसलिए करना पड़ा कि भगवान नर लीला के हम लोग शिक्षा के लिए, लोग शिक्षा के लिए बोले था, लेकिन सिखाने से नहीं तो सीखेंगे इसे। लोग शिक्षा के लिए भगवान ने इस प्रकार दिए उनको माध्यम। इसलिए श्री रूप गोस्वामी आगे चल करके लीला में देखते हैं कि वो भगवान चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं जेन भूतले, एक ही समस्त पूरे भूतल में, संसार में एक ही व्यक्ति है जो भगवान के मन को जान लिए थे। चैतन्य महाप्रभु मन के अभिष्ट को जो बोले, यही है उनका। भगवान चैतन्य महाप्रभु जो रथाग्र नृत्य करते थे, श्री जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा में रथ के सामने नाचते थे, वो एक पद गाते थे, या को मार हर, इस पद को गाते सब बोलते ये क्या उपन्यास के पद गाते थे, किसी को समझ में नहीं आता था। रूप गोस्वामी एक बार गए थे, सुने, बोले ओ, बोले नहीं, किसको जा करके एक पत्ता ला करके कांटे में लिख डाले उसका अर्थ, लिख कर किसी को बता नहीं। ये जहाँ रहते थे कुटिया में घास फूस वहाँ रख देते ऊपर। महाप्रभु एक दिन गए थे रूप से मिलने के लिए, रूप गोस्वामी गए थे बाहर स्नान करने,
तो आते समय उनका नजर पड़ा, भगवान है सब, उसको खींच कर पड़ेंगे। आपको ये कैसे पता चला? मैं तो किसी को नहीं बताया। ये कैसे? मेरे मन की छिपा हुआ बात को ये कैसे निकला? इसे लिख कर रखा। बोले स्वरूप, उनके सेक्रेटरी बोले स्वरूप दामोदर सी, मैं आपको भी नहीं बताया, किसी को नहीं बताया मैं क्या गा रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, क्या कर, लेकिन इसने लिख कर रखा है इस बात को। हाउ डिड यू नो? तब सारंगदान हंस करके बोले मुझे पता चल गया। इससे ही प्रमाण है कि आपने यहाँ से पहले आपके भाव को उनको डाउनलोड किए होंगे, नहीं तो आपके मन के भाव कोई नहीं समझ पाएगा। तो महाप्रभु ने यस प्रयाग में उनको कंपाल किया था, शक्ति संचार किया था, दोनों भाई किया। तभी से तब वो स्नान करे आए, महाप्रभु खड़े थे उनके सामने, एक थप्पड़ मारे, प्रेम की चाटा, गुस्सा नहीं। जो अति प्रेम होता है किसके प्रति, तो एक चना मारते, असीम प्रेम के कारण महाप्रभु इतने प्रेम करने रूप को बोले, तू मेरे हृदय की गंभीरतम बात को समझ करके अनुभव करके लिख डाला। हाउ कम यू नो माई कोर ऑफ माई हार्ट। इतने प्रेम करे लोगों से, उसने है अतिरेक के कारण उनको गाल में थप्पड़ मारे और फिर खींच करके आलिंगन की। प्रभु गोस्वामी चरण में गिर पड़े, बोले नहीं तो आपकी सर्वदान बोले तो प्रमाण है, दिस इज प्रूफ दैट यू हैव गिवन योर शक्ति। महाप्रभु के प्रेम शक्ति और उनके रस शक्ति को रूप गोस्वामी में उन्होंने डाउनलोड करवाए थे। तो वो एक ऐसे आचार्य है, ऐसे भक्त है रूप गोस्वामी, जिनके नख से सिख तक महाप्रभु के प्रेम और रस से बना हुआ था, ये श्री रूप गोस्वामी। इस प्रकार उन्होंने उनके भजन साधन रचना भगवान की इच्छा के प्रोजेक्ट के अनुसार किए। श्री गोविंद देव को उन्होंने प्रकट किए थे अपनी भक्ति के प्रभाव से। वज्रनाभ के द्वारा जो प्रतिष्ठित गोविंद विग्रह था, काल क्रम में भूतल में चला गया था, लुप्त हो चुका था, किसी को नहीं पता था। ढूंढ ढूंढ करके रो रो करके गाय जा करके दूध डालता था, गोमाटिला में खोद खाद करके गोविंद विग्रह को प्रकट किए थे, स्थापना किए थे। और लेकिन अंतिम समय में वृद्धावस्था में जब उन्होंने अति वृद्ध हो गए, महाप्रभु अप्रकट हुए, तो रूप सनातन को बड़ा ठेस लगा, अकाल वृद्धत्व आ गया, नहीं सुनना नहीं जाता महाप्रभु के वियोग। महाप्रभु के बाद में अब एक एक करके सब गए, अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु, शिवाष्ट पंचतत्व सब गए, क्योंकि ये तो सब तो थे नहीं, हमारे हट गए, सब हो गए। अब लास्ट में सनातन पाद भी अप्रकट हुए। सनातन पाद का पूर्णिमा के दिन प्रकट हुए थे, जिनको हम गुरु पूर्णिमा करके कहते हैं, व्यास पूर्णिमा करके कहते हैं। पिछले पूर्णिमा था, उसकी तिथि में बड़े भाई सनातन पाद जब प्रकट हुए तो रूप गोस्वामी को बहुत बड़े धक्का लगा, उनका और कुछ काम नहीं बन पाया, इतने दुखी हो गए, शरीर अकर्मण्य होने लगा, काम नहीं करने लगा। मैक्सिमम आफ्टर 27 days, विद 3 दिन पूर्णिमा है ना बाकी, 27 दिन के बाद उन्होंने अपने लीला प्रवेश कर दिया। सनातन गोस्वामी के लीला प्रवेश का जस्ट आफ्टर 27 days श्री रूप ने बिल्कुल हाथ पैर चलाना, खान पान सब बंद करके अब अपने भाई साहब जैसे लीला में गए, ऐसे गोविंद लीला में चिंतन में रहे। तो उनके एकमात्र भतीजा और उनके एकमात्र डिसाइपुल अपने गुरु जी को लेकर के अपने भजन स्थली उनको लेकर के वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में लेकर के रखे। बोले गुरु जी की देखभाल करने, शिष्य देखभाल करके गुरु सेवा करने लगे। वहीं जीव गोस्वामी के संरक्षण पर उनके सेवा करते करते हुए वहीं पर आप ज़्यादा सहने कर सनातन गोस्वामी की समाधि ज़्यादा दूर भी नहीं था, वहीं से समाधि अपने गोविंद लीला को प्राप्त किए।
उनके तिरुभाव यही हुआ था। आज भी उनका समाधि सेवा कुंज के अंतर्गत श्री राधा दामोदर मंदिर के प्रांगण में है। आप कब जाएंगे रूप गोस्वामी की समाधि, रूप गोस्वामी की भजन कुटीर भी है। भजन कुटीर क्या, भजन तो उनके कई स्थानों में किए थे, लेकिन अंतिम समय में वहीं थे, उनके शरीर वहीं था, फिर सामने समाधि में आ गया था। इस प्रकार श्री रूप गोस्वामी हमारे जैसे कोई बद्धजीव नहीं थे। ये नित्य गोलोक धाम से परम रसिक श्रीमती राधा रानी के प्रधान सेविका, अंतरंगा सखी मंजरी के रूप में, लेकिन इस गौर लीला के समय में हम जैसे बद्ध जीव को भक्ति के बारे में बताने के लिए, अपने संप्रदाय चलाने के लिए उन्होंने प्रकट हुए थे, अपने सपरिकर सपरिवार, और फिर सीधा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ उनका मिलन। वो तो सब उनका एक सकुचारण थे। इस प्रकार से इस धरती पर लगभग 22 साल तक उन्होंने घर में और राजकार्य में रहे। उसके बाद में अराउंड 50 ईयर्स, मोर देन 50 ईयर्स केवल वृंदावन में रहे। बीच में एक बार पुरी गए थे, अराउंड 1 ईयर भगवान चैतन्य महाप्रभु रखे थे उनके पास में। और उसके बाद में 50 साल लगभग कंटिन्यूअस ब्रज में रह करके भगवान की जो आदेश था ब्रजवास के समय क्या क्या करना था उनकी महाप्रभु के आदेश के। इस प्रकार से गोस्वामी हमारे गौड़ीय भक्तगण के लिए, गौड़ीय संप्रदाय के लिए हमेशा चिर स्मरणीय वंदनीय रहेंगे। इसलिए हम लोग एवरीडे सुबह प्रातः काल उठकर जो मंगलाचरण गाते हैं, वंदना करते हैं, वंदे रूप गोस्वामी की वंदना करते हैं, अवश्य वंदना करते हैं, हमेशा जुग जुग तो वंदन करते रहेंगे। उन्होंने इस भक्ति संप्रदाय के लिए जो जो दिए हैं, ये न भूतो न भविष्य कोई नहीं दे सकता। इसलिए समस्त गौड़ीय भक्त समाज चिर ऋणी रहेगा। इसलिए आपने आप को परिचय देते हैं पंचांग करने के, हम रूपानुग हैं, रूप गोस्वामी के अनुगत हैं, उन्हीं के भजन प्रणाली शिक्षा के प्रणाली के भजन के अनुगत हम करते हैं। और बड़े बड़े आचार्य जैसे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, नरोत्तम दास ठाकुर, रूप गोस्वामी को एवरीथिंग मानते थे। भजन में हम गाए, आप सुने अपने, एवरीथिंग सी रूप पादाम्बोजम धूलिस्यात् जन्म जन्मनि। रूप गोस्वामी के चरण कमल के नीचे धूल के बराबर हम करोड़ों जन्म के बाद हो पाए, यही प्रार्थना करते थे। कितने महान थे, कितने महान थे। तो ऐसे हम लोग का परम सौभाग्य है कि कम से कम हम ऐसे के संप्रदाय के अंदर आकर भजन करने का प्रयास कर रहे हैं, जिनके नाम और जिनके शिक्षा, जिनके प्रणाली के आचार्य प्रतिष्ठाता श्री रूप गोस्वामी थे। तो इसलिए हम लोग अपने आप को फील प्राउड ऑफ इट। इतना हमारा सौभाग्य नहीं कि रूप गोस्वामी देख पाए, लेकिन इतने सौभाग्य बहुत है कि हम हमारे आचार्य लिए प्रार्थना करते रूप गोस्वामी के चरण धूल अगर बनो कई जन्म में तो जीवन सार्थक हो जाता। हम क्या बोले, हम कुछ भाषा ही नहीं, क्या बन पाए। धूल तो वो बनेंगे, हम क्या धूल से नीचे और क्या हो। लेकिन फिर भी ऐसे महान आचार्य गोस्वामी वशिष्ठ को स्मरण करने से, उनका बारे में बोलने से, उनके बारे में सुनने से ही हमारे बहुत ही कल्याण होगा। ऐसे ही श्री गोस्वामी आज उनके पवित्र लीला प्रवेश तिथि, तो इसके लिए हम थोड़ा उनके बारे में चर्चा करें। उनके बारे में कितने भी बोलते रहो, पूरे जीवन बोलते रहो, एक ही जिह्वा से क्या बोल पाए उनके दिमाग को। फिर भी हमारा अपने को धन्य करने के लिए, अपने को पवित्र करने के लिए थोड़ा बहुत उनके बारे में यथाशक्ति वर्णन कथन करना। हरे कृष्ण। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। निताई गौर हरि।